कि आगे परमात्मा की दरगाह में किसी ने चल के, परमात्मा ने ये नहीं पूछना तू किस जाति का है, कितना दुनिया का तन जोड़िया है। परमात्मा ने तो ये पूछना है कि अगे कर्म कौन से करके आया। प्यार से बोलिए श्री। अगे करनी कीरत वाचिए, वह लेखा कर समझाया। अगे तेरी जो करनी है ना, जो तू रोज के कर्म करता है, इसके ऊपर परमात्मा की नजर है। तेरे अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहे है। ओ बाणी विच रोज पढ़ते हो ना श्लोक, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलें सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। वो वाच रहे तेरे हर एक कर्म को, देख रहे शुभ कर्मों को, बुरे कर्मों को। जब गुरु नानक देव जी मक्के गए, काजियों और मौलवियों ने एकत्र हो के गुरु नानक से एक प्रश्न किया, बाबा नानक तेरे पास ये कौन सी किताब है? गुरु नानक जी बोले, ये दरगाह में जो कानून चलता है ना, उसकी किताब है। दुनियावी किताबें पढ़ के लोग वकील बनते हैं, पर ये परमात्मा के दरगाह की कानून की किताब है। काजी मुल्ला ने पूछा, गुरु नानक तुम अपनी किताब में पढ़ के दिखा, हमें ये बता कि आगे हिंदू जाति के लोग बड़े हैं कि मुसलमान जाति के? प्यार से बोलिए श्री। धन गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे मुंह ज़बानी याद है। पुछन गल ईमान दी, भाई गुरदास जी कहते हैं, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला कट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई। पुछन फोल किताब नू, हिंदू बड़ा के मुसलमान होई। बाबा बता ना, हिंदू जाति के लोग बड़े के मुसलमान? बाबा आखे हाजियां, शुभ अमला बाजों दोनों रोई। गुरु नानक जी बोले, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसके अमल अच्छे होंगे, जिसकी करनी अच्छी होगी, वो दरगाह में परमात्मा की जगह पाएगा। चाहे वो किसी भी जात का हो, अच्छे कर्म करेगा, उधर इस दुनिया में भी उसको सम्मानित किया जाता है, परमात्मा की दरगाह में भी उसको सम्मान मिलता है। प्यार नाल बोलो श्री। अगे अमलां दे होणगे निबेड़े, जात किसे पुछनी नहीं। आगे तेरी जात किसे नहीं पूछनी, आगे तो पूछा जाने। नितनेम किया, दुनिया में जाके प्रभु सिमरन किया, कभी साथ संगत की सेवा की, कभी अपने माता पिता की सेवा की थी, कभी संत जनों की सेवा की, कभी समाज दीन दुखियों की सेवा की, नहीं की थी। गुरुदेव कहते हैं, वो मस्तक धृग है जो मस्तक अपने गुरु जी के चरणों पे नहीं झुकता। प्यार से बोलिए श्री। वो आंखें किसी काम की नहीं जो सुबह उठ के अपने गुरु जी का दर्शन नहीं करती। वो कान किसी काम के नहीं जो गुरु की वाणी नहीं सुनते। वो जबान किसी काम की नहीं जो राम का नाम नहीं जपती। प्यार से बोलो श्री। जो प्रभु का सिमरन नहीं करती, आख्या वो पैर भी किसी काम के नहीं जो कभी सत्संग में चल के नहीं जाते। साथ संगत जी बोलो श्री। ये अंग अंग की भक्ति है। आंखों की भक्ति है अपने गुरुदेव का दर्शन कर, कानों की भक्ति है उसका कीर्तन सुनना, उसकी वाणी सुननी, हाथों की भक्ति है संगत में आके संगत की सेवा, गुरु की सेवा करनी, पैरों की भक्ति है चल के सत्संग में आना। गुरु नानक साहब बोले, जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको मालिक अपने गोद में जगह देते हैं
और जिनके कर्म बुरे होते हैं उनके लिए तो फिर नरक बने हुए हैं। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक जी ने एक बहुत प्यारा वहां संदेश दिया जब, और कहा मानुख जन्म मिले है तो भाई अच्छे कर्म करो। आज वही संदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज हम सबको दे रहे हैं। गुरहा एक दे बुझाई, हे मेरे गुरुदेव मुझे आज एक बात पक्की दृढ़ करा दो मन में, सबना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाई। सबका मालिक एक है, सबका दाता एक है। मेरे पे कृपा कर, उस दाते को मैं सदा सिमरूं, सदा उसके ध्यान में रहूं, बुरे कर्मों से अपने मन को दूर करूं और सत्कर्मों में अपने चित्त को लगा के, मन को लगा के, संगत में बैठ के मैं जपिया करूं श्री वाहिगुरू। आज का वो महान दिन है, शहीदी दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी का। जब कुछ कश्मीरी पंडित अमरनाथ का जो पवित्र स्थान है हिंदुओं का तीर्थ, वहां सबने अरदास की थी और विनती की, प्रभु हमारी रक्षा करो, क्योंकि इस समय का बादशाह औरंगजेब हिंदुओं पर बहुत जुल्म कर रहा है। इतिहास में लिखा है 1.25 मण रोज हिंदुओं का जनेऊ उतार के, लगभग 46 किलो। एक जनेऊ का कितना वजन होगा? 46 किलो, 1.25 मण जनेऊ रोज हिंदुओं को मुसलमान करना, तब रात को रोटी खाता था। प्यार से बोलो श्री। औरंगजेब चाहता था संसार में एक धर्म रहे, इस्लाम, पर गुरु नानक परमेश्वर को तो कुछ और ही पसंद था। जब हिंदुओं ने, पंडितों ने, कश्मीरी पंडितों ने अरदास की, तो वहां से सबको आदेश हुआ कि आप आनंदपुर साहब जाओ। गुरु नानक की गद्दी के मालिक श्री गुरु तेग बहादुर साहब ही इस वक्त तुम्हारा आसरा, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी बांह पकड़ सकते हैं और इस महान कष्ट से आपको बचा सकते हैं। प्यार से बोलो श्री। पंडित कृपा राम के साथ हजारों कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब पहुंचे। गुरु तेग बहादुर साहब बैठे हैं। एक बारी आप भी दर्शन करो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में और कहो प्यार से, धन गुरु तेग बहादुर साहेब। शरण में आके विनती की, गुरुदेव हमारा धर्म संकट में है, आपके बिना हमें कोई नहीं बचा सकता। गुरु तेग बहादुर साहब बोले, ये संकट तभी कटेगा जब कोई महान तपस्वी, बैरागी, प्रभु सिमरन करने वाला आपके धर्म के लिए अपनी शीश का बलिदान देवे, तो आपका धर्म बच सकता है। गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास उनके सुपुत्र 9 वर्ष के गोविंद राय जी बैठे थे, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज बने। 9 वर्ष के गोविंद राय बोले, गुरु पिता आपसे बड़ा इस समय संसार में महान तपस्वी, बैरागी, प्रभु भक्ति वाला और कौन हो सकता है? प्यार से बोलिए श्री। आप इनकी सहायता कीजिए, आप इनकी मदद कीजिए। गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कुराए, 9 वर्ष के अपने सुपुत्र गोविंद राय जी को हृदय से लगाया, कहा, अकाल पुरख तेरी रसना पे बैठ के बोल रहा है, तो हमको ये शहादत का जाम दिल्ली जाके पीना पड़ेगा। प्यार से बोलो श्री। तो हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर आज के दिन चांदनी चौक, जहां गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहाँ आके, क्योंकि अनंतपुर से चले, कई शहरों गांवों से होते हुए रोहतक के बाद आगरे पहुंचे, वहां से फिर दिल्ली आए।
यहां हुकूमत के बादशाह ने आपको एक पिंजरे में कैद किया। गुरुद्वारा शीशगंज साहब के साथ तब एक कोतवाली होती थी। पिंजरे में गुरु तेग बहादुर साहब जी को बंद किया। इतना कष्टदायक पिंजरा था। चारों तरफ पिंजरे के सूल, मेखें, कीलें लगाई थी कि रात को कहीं गुरुदेव आराम करने के लिए पिंजरे का सहारा भी लेंगे ना तो कीले इनकी पीठ में लग जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी गुरुदेव जी के साथ दिल्ली आए थे। उनके सिख थे, उनको भी कैद किया था। भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया गुरुदेव के सामने। भाई सतीदास को रुई में लपेट के जिंदा जला दिया गया और भाई दयाला जी को उबलती देग में पानी की भरे हुए उबलती देग में डाला। शरीर उनका ऐसे हो गया जैसे आलू के ऊपर से छिलका उतर जाता है, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। प्यार से बोलो श्री। औरंगजेब ने कहा गुरु तेग बहादुर जी को, जा तो हमें करामात दिखाओ, अपना कोई करिश्मा दिखाओ, या इस्लाम कबूल करो या तीसरा मौत को स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर जी बोले, करिश्मा, करामात ये कहर का नाम है। अपने गुरु के प्यारों के लिए तो मैं करामात दिखा सकता हूं, अपनी जान बचाने के लिए करिश्मे नहीं दिखाऊंगा। प्यार से बोलो श्री। करामात नहीं दिखानी, इस्लाम कबूल नहीं करना। धर्म कोई भी बुरा नहीं, पर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तित करना ये तो गुनाह, पाप है। क्योंकि गुरुदेव गुरु घर कभी भी किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं हुआ। ये गुरुदेव इस्लाम धर्म के, गुरु घर इस्लाम धर्म के खिलाफ होता तो गुरु अर्जन देव महाराज ने साईं मियां मीर से हरिमंदिर साहब की नींव पत्थर रखवाया। प्यार से बोलो श्री। पीर बुद्धू शाह जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब जी के अनंत सेवक बने। गनी खां, नबी खां जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के सेवक बने जो मुसलमान थे। ये इस्लाम धर्म से गुरु के घर का बैर होता तो गुरु नानक कभी मर्दाने को साथ ना रखते। प्यार से बोलो श्री। पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, धर्म कोई भी बुरा नहीं, पर किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करना ये तो पाप, गुनाह है। और हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपना शरीर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। प्यार से बोलो श्री। तो वो आज का दिन था जब बादशाह ने जल्लाद को भेजा ऐसी तलवार लेके कि पेड़ के अंदर मारो तो जड़ से पेड़ काट दे। गुरुजी ने कहा, इसके ऊपर एक कागज और धागा लपेट लो। जब हम जपजी साहब का पाठ संपूर्ण करेंगे तो तलवार चलाना। और अपने सेवक भाई जेता जी को सन्मुख खड़ा कर दिया, जब हमारा शीश धड़ से अलग होगा, हमारा शीश तेरी गोदी में आएगा। तुम यहां नहीं ठहरना, यहां से सीधा अनंतपुर साहब जाना, रास्ते में तुम्हारा कोई रास्ता रोकेगा नहीं। प्यार से बोलो श्री। गुरु तेग बहादुर साहब के नाम में इतनी बरकतें हैं साथ संगत। जे कोई प्यार से श्री गुरु तेग बहादुर साहब के नाम का सिमरन करे, गुरु गोविंद सिंह महाराज का वचन है, 9 निधियां 18 सिद्धियां उसके घर दौड़ के आ जाती हैं, उसके भंडारे भरपूर रहते हैं। प्यार से बोलो श्री। गुरु तेग बहादुर साहब के नाम का जो प्यार से सिमरन भी कर ले, उसके नजदीक दुख क्या, जमदूत भी कभी नहीं आता। गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम सिमरन में इतनी बरकतें हैं साथ संगत। जिस तरह सूरज के प्रकाश के सामने दुख नहीं ठहरते, सूरज के प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं ठहरता, गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम सिमरन जहां होंगे वहां दुखों के डेरे चले जाएंगे, कूच हो जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। वो निम्रता के पुंज, त्याग की मूर्त, बैराग की मूर्त साथ संगत किस लिए शहीदी देने आए दिल्ली के? कोई कश्मीरी पंडित गुरु के सिख नहीं थे, ध्यान देना।
अपने परिवार के लिए हर एक कोई उपकार करता है, कोई मित्रों पे उपकार करता है, कोई रिश्तेदारों पे उपकार करता है, कोई समाज पे उपकार करता है, जिनको जानता है उनको मदद करता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब तो इनको जानते तक नहीं थे। शरण में आए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म पे उपकार नहीं किया, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म पे परोपकार किया। प्यार से बोलो श्री। आए हुए कश्मीरी पंडित के ऊपर परोपकार किया, परायों पर भी उपकार करना, ये गुरु नानक के घर का सिद्धांत है। प्यार से बोलो श्री। आज के दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने शीश का बलिदान दिया। शीश भाई जेते जी की झोली विच पिया, वो लेके आनंदपुर साहब पहुंचिया। जहां गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया, वहां आनंदपुर साहब में आज गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है। प्यार से बोलो श्री। और गुरुदेव का धड़ वहीं रहा, चांदनी चौक में। कोई नजदीक ना आवे, हुक्म था जो धड़ लेने आएगा उसका भी गला काट दिया जाए। कोई डर के मारे ना बोले कि मैं सिख हूं। प्यार से बोलो श्री। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पता लगा कि मेरे पिता गुरु तेग बहादुर जी का धड़ लेने कोई आगे नहीं बढ़ा, डर गए कि हम बोलेंगे सिख हैं गुरु के तो हमारा गला काट दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, मैं ऐसा सिख बनाऊंगा जो हजारों में खड़ा होगा, दूर से पता लगेगा ये गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है। सिख को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत की दात छका के उन निर्बलों को ऐसा बल दिया, आख्या इन गरीब सिखन को देवों पातशाही याद करें हमारी गुरियाई। मेरी गुरियाई को ये याद करेंगे, इनको मैंने सरदारियां बख्शी हैं, ये जहां से निकलेंगे लोग इनको सरदार जी कहेंगे। प्यार से बोलो श्री। ऐसी बरकतें दी गुरु गोविंद सिंह। धड़ लेने कोई नहीं आया ता लखी शाह मणजारा रूह दे गड्ढे लेके वहां से निकला। गुरु तेग बहादुर साहब जी का धड़ रखा अपने गड्ढों में, रूह में लपेट के। पहरेदारों ने चेकिंग की, भाई धड़ कहां गया? यही गड्ढे वाले गए, इनको पकड़ो। जिस गड्ढे में गुरु तेग बहादुर साहब जी का धड़ था शरीर का, बाकी के उनको गड्ढे नजर आवे, जिसमें शरीर पड़ा था गुरु जी का वो गड्ढा नजर ही ना आवे। प्यार से बोलो श्री। ऐसी आंधी, ऐसी धूल, ऐसा दिन में अंधकार मच गया, क्योंकि धरती पे इतना बड़ा पाप हो गया। प्यार से बोलो श्री। ठीकर शरीर का ठीकरा फोड़ना था ना गुरु तेग बहादुर साहब, औरंगजेब के सिर पे फोड़ा। और बचन गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीकर फोड़ दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु आन। गुरु तेग बहादुर साहब जैसी क्रिया कोई नहीं कर सकता। परायों पे उपकार करना, यहां तो लोग अपनों पे भी उपकार नहीं करते। अब प्यार से बोलो श्री। कोई भाई मदद मांगने आए मुंह फेर लेते हैं, कोई दुखिया घर पे आए, कोई भूखा घर पे आए, दरवाजा ही नहीं खोलते। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब अनंतपुर साहब से चले, उनके लिए उन पे परोपकार किया। तभी आख्या जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हर थां ते अपने गुरु सिखों की आज भी सहायता करते हैं। प्यार से बोलो श्री। धड़ को लेके लखी शाह बंजारा रायसीना, जो उनका गांव था, जहां आज संसद भवन के सामने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सुशोभित रकाबगंज साहब गुरुद्वारा, इधर उनके झोपड़ियां थी। अपने घर में रख के गुरु जी के शरीर का वहां संस्कार किया। प्यार से बोलो श्री। साथ संगत, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का थोड़ा सा जीवन शहीदी का समा दासों ने बयान करने का
जतन किया है, नहीं तो ये छोटी सी जबान श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के गुण क्या गा सकती है। जेबा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न की नहीं लइए। जब मतीदास के सिर पे आरा चल रहा था ना, मतीदास ब्राह्मण था, गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिख था। कहा मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। तो काजी ने कहा इसके सिर पे आरा रख के चला, लकड़ियों में, 2 लकड़ियों में बांध दिया शरीर। मतीदास का सिर पे आरा चल रहा है। काजी पूछता है मतीदास दर्द हो रहा है? कहता है आज जितना आनंद और स्वाद आ रहा है पहले कभी आया ही नहीं। आरा चल रहा है और तू कहता है मुझे आनंद आ रहा है। काजी ने कहा, तो आगे मतीदास ने जवाब दिया, काजी जब तू मेरे सिर पे आरा चला रहा है मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे गुरु तेग बहादुर साहब मेरी पीठ पे हाथ फेर रहे हैं। प्यार से बोलिए श्री। शहीदियां पा गए भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, पर गुरु जी का नाम, गुरु जी का साथ और अपने धर्म को नहीं त्यागया। प्यार से बोलिए श्री। साथ संगीत कल का दिन, क्योंकि ये गुरुपुरब 2 दिन मनाया जाता है। पहला दिन जो शहीदी हुई गुरु जी की शीशगंज साहब, जहाँ गुरुद्वारा स्थित है चांदनी चौक, और दूसरा दिन जब लक्की शाह वणजारे ने सतगुरु जी की देह का संस्कार किया, वो कल का दिन रकाबगंज साहब संगतें मनाएंगी। तो साथ संगत गुरु जी हर जगह सहाई हैं। ताई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कारनो निद आवे धाय, सब थाई होए साहब। मक्खन शाह का जब बेड़ा डूब रहा था उसने गुरु जी को याद किया, तब गुरुदेव ने मक्खन शाह का डूबदा बेड़ा किनारे लगा दिया। साथ संगत हमारा भी शरीर एक बेड़ा ही तो है, संसार एक सागर है, यहाँ पापों की कुसंग की लहरें उठती हैं। कहीं हमारा शरीर रूपी बेड़ा इस संसार रूपी सागर में डूब ना जाए। आज गुरु तेग बहादुर जी को करें अरदास, जिस तरह बाबा मक्खन शाह का बेड़ा तार दिया। हे गुरु तेग बहादुर साहब हमें भी अपने नाम के बेड़े पे बिठा के संसार से तार देना। प्यार से बोलो श्री। क्योंकि गुरु जी का बिरद है, बांगे जिना दी पकड़िए, बांगे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बांगे न छोड़िए। जपो सिर दीजे बांगे न छोड़िए, बांगे जिना दी पकड़िए, मांगे जिना दी पकड़िए। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। जपो चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचे बुरियां गुर सब दिए, मन घोड़िए गुर सब दी ए मन घोड़िए। बांगे जिना दी पकड़िए, धन गुरु तेग बहादुर जी। बांगे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बांगे न छोड़िए। बोला जी बोला। बांगे जिना दी पकड़िए, बांगे जिना दी पकड़िए।
पकड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर बोलिया, तर पइए धर्म न छोड़िए, धर पइए धर्म न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, तर पइए धर्म न छोड़िए, धर पइए बांगे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें न छोड़िए, सिर छोड़िए बाहें जिना दी पकड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए। सारे बोलो, बाहें जिना दी पकड़िए, बाहें जिना दी, सिर दीजे बाहें न छोड़िए। बोलो, बाहें जिना दी पकड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए। तन श्री गुरु तेग बहादुर, तन श्री गुरु तेग बहादुर, बोलो जी बोलो। तन श्री गुरु तेग बहादुर, तन श्री गुरु तेग बहादुर, बाहें जिना दी पकड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव महाराज जी पाक पटन के बाहर 3 कोस पर जा बैठे। एक दिन शेख का एक आदमी लकड़ी लेने आया। उसे गुरु नानक देव जी को बैठी देखा। उस समय गुरु नानक देव जी शब्द उच्चारण कर रहे थे। मर्दाने रबाब बजा रहा था। रागासा महला पहला। आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू, एक को कहिए नान का दूजा काहे को। उस लकड़ी वाले कामल ने जब ये शब्द सुना तो कहने लगा, ही महाराज, इस मिरासी को कहो कि इस शब्द को दोबारा कहे। गुरु नानक देव जी की आज्ञा से शब्द को दोबारा सुनाकर कामल ने याद कर लिया। पीर को आकर कहने लगा, हे पीर जी, आज हमको एक खुदा का प्यारा मिला। जहाँ से मैं लकड़ी लाता हूँ वहाँ उसने आसन लगाया हुआ है। उसके साथ रबाबी है, वह भी बहुत सुंदर शब्द गाता है। उसका नाम नानक है। पीर ने कहा, क्या तुमने कोई बैंत सीखा है तो सुनाओ। कामल ने कहा, हाँ, एक शब्द मैंने सीखा है। वह कह रहा था, आपे पट्टी कालम आप ऊपर लेख भी तू, एको कहिए नान का दूजा काहे को। तब पीर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिसने ये शब्द कहा है उसका दीदार भी किया जाए। अरे बेटा, जिसने ये शब्द कहा है वह परमात्मा का प्यारा है। मुझे उसके पास ले चल, उसके साथ मैं कुछ खुदाई की बातें करना चाहता हूँ। तब पालकी पर सवार होकर पीर कामल को साथ लेकर वहाँ आया जहाँ गुरु नानक देव जी का आसन था। पीर ने कहा, है बाबा नानक, सलामुल्लेकम। उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, है पीर जी, उस अलेख को सलाम। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे पीर जी, आज खुदा ही
हम पर मेहरबानी है जो आपके दीदार हुए। तब दोनों परस्पर सत्कार के पश्चात बैठ गए। फिर दोनों में बातचीत आरंभ हुई। पीर कहने लगा, आपका एक बैंत सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा जिसने ये बैंत कहा है उसके दर्शन भी करने चाहिए। अब आप इस बैंत का रहस्य बताने की कृपा करो, मैं कृत्य हो जाऊंगा। आपने फरमाया है कि एको कहिए नानका दूजा काहे को, एक साहिब थे दुई नहीं, केहड़ा सेवा केहड़ा रही। परंतु हिंदू कहते हैं वह परमात्मा हम में है, मुसलमान है कि उसका दास हम में है। आप कहो कि खुदा का वास कहाँ है और कहाँ नहीं है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, पीर जी, एक साहिब ते एक हद, एको सेव दूजे हुजे रत, दूजा काहे सिमरिए जम्मे ते मर जाए, इको सिमरो नानका जल थल रहया समाए। तब गुरु नानक देव जी ने श्लोक कहा। तब पीर जी ने पूछा, पाड़ पटोला तज करी, कंबल अड़िए पहिरेयो, जिन वेसी सो पाइये सेई वेश करियो। गुरु नानक देव जी ने इसका उत्तर दिया, काऊ पड़ोला पाड़नी कंबली पहरई, करहे बैठिया सो पाइये जी नियत रास करे ही, करही मुंद विदेश पिर नित चूरे संभाले, मिल दिया टील ना होवी जी नियत रास करे ही। ये उत्तर सुनकर पीर ने पूछा, नड़ी वांत नाराविया वड़ी थी मुई आस, तन कुकेदी गौर में तैसे न मिल आस। गुरु नानक देव जी ने कहा, महल कुचजी मरवड़ी, काली मुनो कुसुद, जे गुण होवंता पीर मिले, नानव अवगुण मुंद। भावार्थ, हे पीर जी, यदि औरत घर में हो और मर्द परदेश गया हो और औरत मर्द के लिए घर के अंदर ही बैठी रहे, तब औरत पति की और पति औरत का। यदि औरत तो ओगणहारी हो तथा अपने पति पर विश्वास ना हो तो वह औरत पति की नहीं, वह तो दूसरों की होती है। यदि औरत में धैर्य से बैठी रहे तब उसका धैर्य उसकी इच्छा पूर्ण करता है। यदि औरत सुचज्जी हो परंतु पति से डरे तथा महिलोक से सुगंधी आती हो, उस पर अधिक प्रसन्न होता है। यदि औरत में दुर्गंध हो तो उस पति पर प्रसन्न नहीं होती, उस पर कृपा नहीं करता। यदि अधिक दुर्गंध हो तो पति उसके निकट भी नहीं आता। हे पीर जी, ये देह अच्छी नहीं जो अपने स्वामी की सा नहीं जानती। बुराई का नाम दुर्गंध है। यदि अहंकार है तो उसका नाम महादुर्गंध कहा गया है। यदि ये सभी दुर्गंध जिसमें हो तो बताओ उसे पिया किस प्रकार मिलेगा। सच्चा स्वामी तो गुणों के साथ ही प्राप्त होता है। तब पीर ने पूछा, कवन सु अक्षर कवन गुण, कवन सु मणिया मंत, कवन सु वेसो हो करी जित वस आवे कंत। गुरु नानक देव जी ने कहा, निवण सु अक्षर, खीवण गुण, जीवा मणिया मंत, ऐत्रे पैणो वेश कर तावस आवे कंत, सेवा करे कंत की तिसका होए, सब्बे सैया छड़ के कंत तिसी पे होए। इसका परमार्थ है, हे पीर जी, जो झुकना है ये प्रत्येक के लिए उत्तम है, बस उसका नाम अक्षर है, और भली पूरी बात सुनकर आगे से उत्तर ना देना इसका खीवण है। ईश्वर की ओर से सुख दुख जो भी मिल जाए, वाणी द्वारा जब कभी बोलना पड़े तभी भला बोले, इसका नाम मणिया कहा जाता है। ऐसे लक्षणों वाले पति को पा लेती है। सभी को छोड़कर पतिदेव उसी के बन जाते हैं, अर्थात जो पति की सेवा करती है तब पति उसी का बन जाता है। जो सेवा करे कंत की, ता कंत किसी का होई, गर्भी कंत न पाइए पावे खरी सुवालियो होई। हे पीर जी, मूल तो सच्ची सेवा है। सेवक का ही तो पति परमात्मा का दीदार होता है, परंतु यदि सेवा में अहंकार है तो ऊपर से कितनी भी सुंदर हो उस पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। ये अटल सिद्धांत है, यही छुड़क कही जाती है। हे पीर जी, ये सच है कि सेवा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह सुनकर शेख ब्रह्मा जी के चरणों पर ब्रह्मा जी गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, धन्य हो गुरु नानक देव जी, आप
धन्य हो। आपकी कृपा से हमें इलाही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज हमने जीवन लाभ प्राप्त किया। आज खुदा का दीदार हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा है, पीर जी, जैसे रूप और काम के प्रीत है तथा लोभ में धन की प्रीत है, उसी प्रकार जो ईश्वर प्रसन्न इंसान है उनकी प्रीत परमार्थ की बातों में होती है। जैसे भूख को भोजन प्रिय है, निंद्रा के समय पलंग पर बिछा बिस्तर अच्छा लगता है, उसी प्रकार उसके भक्तों को उसकी बातें भली लगती है और बातें उसको अच्छी नहीं लगती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय खामोश रहना बहुत अच्छा है। तब पीर जी ने कहा, गुरुदेव आप कृपया एक काती प्रदान करो जिससे हलाल किया हुआ हराम ना हो जाए। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया। श्लोक श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सच काती सच सब पार, काढ़त तिसकी अपर अपार, सच की साण लई चिलकाई, गुण की थेके विच समाई, तिसका कुट्ठा होवे सेक, लोह लब निकता देख, हक हलाल लगे इक जाई, नानक दर दीदार समाई। हे शेख जी, खून के स्थान पर जिसकी लोभ है, जब तक लोभ तब तक ही हराम है। जब इसमें से लोभ निकल जाए तब ये हलाल हो जाता है। फिर प्रसन्न होकर शेख जी ने कहा, गुरु नानक देव जी, ये समय उस परमात्मा की अपार कृपा से मिला है। यदि अब भी शंकाओं का समाधान ना हुआ तब कहाँ होगा। इसलिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो कुछ आप भी पूछना चाहो उसे भले प्रकार पूछिए, हमारी ओर से उत्तर दिया जाएगा। तब शेख ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, ये माया तो छल और जीव ये लोभी है, इस माया को किस प्रकार छला जाए। तब उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, श्री राग महला पहला, अछल छलाई ना छले, नहीं काओ कटारा कर सके, जो साहिब रखे त्यों रहे, इस लोभी काजू टल पले, बिन तेल दीवा क्यों जले, कर चानन साहिब तो मिले। हे शेख जी, ये माया किसी से छली नहीं जाती, क्योंकि जीव मन से माया निकल नहीं सकती। यह मनुष्य लोभी है, भली समझकर रखता है। शेख ने कहा, बगैर तेल के दीवा किस प्रकार जलेगा और बगैर दीवा जले प्रकाश किस प्रकार होवेगा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, कुरान कतेब कमाइए, वो वट्टी इत तन लाइए, सच बूझन आना जलाइए, बिन तेल दीवा यूं जले, कर चानन साहिब जो मिले। हे शेख जी, संयम करने से सत्य का दीपक जलता है, तब साहिब को मिलता है। फिर शेख जी ने कहा, गुरुवर आप जो बातें कर रहे हैं ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपके भीतर से खुदा बोल रहा है। धन गुरु नानक देव महाराज जी, धन गुरु नानक देव महाराज जी।